अरे राहुल की तरह जलीलता क्यों दिखा रहे हो भाई? सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे हो यार। तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? मेरे हार नहीं हुई है। मैंने इतनी इज्जत से भाई सवाल पूछा, भाई कॉमेडी कर रहे हैं। ये बिल्कुल राहुल गांधी है मैडम, कॉमेडी ये वाली होती है, ये वाली कॉमेडी होती है। बिल्कुल राहुल तो आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भाजपा ज्वाइन कर लूंगा महाराज, आज अभी इसी वक्त। इस मैसेज के नीचे मेरा 15 लाख वाला भी मैसेज आ जाए। काली मिर्च गोरी हो सकती है, गरम मसाला एक बार ठंडा हो सकता है, लेकिन जिनके दिमाग में वो गोबर भर गया है ना, गोबर की कोनो सफाई नहीं है। एक आदमी IIT बनाता है, एम्स बनाता है, यहाँ पे लेडी हार्डिंग बनाता है, हमारा स्कूल बनाता है, हमारे गोंडा में कई अस्पताल बना देता है। उस आदमी ने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। और भाजपा वाले ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं कि हमने शौचालय बनाया है, इज्जत घर बनाया है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, अभी अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती है। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपने अनुराग ओझा को तो देखा ही होगा, हर वीडियो में भक्तों की बैंड बजाते हैं। और वैसे ही आज के वीडियो में ना इन भक्तों की ना गजब तरीके से बैंड बजाई है, गजब तरीके से इनकी धुलाई की है। आखिर क्यों इनकी धुलाई क्यों है, क्यों इनकी बैंड बजाई है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएगा। और हाँ, इन भक्तों के साथ में ना पूरी बीजेपी की ही बैंड बजा के रख दी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। बहुत अच्छी बात है। सुनिए, मोदी जी ने कहा था विदेश में इतना काला धन है, इतना काला धन है कि अगर ले आएंगे तो सबके खाते में कम से कम 15-20 लाख रुपया होगा। मोदी जी का ही बयान है। तो हमारा काला धन नहीं ला पाए, पूरा बात बोलो ना यार। काला धन नहीं लाया ना, बोला था, बोला 8500 रुपया देंगे, कहाँ दे दिया है? सरकार बनी, सत्ता में आए, सत्ता में आए, केंद्र में कौन बैठा है? चाचा बैठे हैं, मोदी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तो देने का काम कौन सा करेगा? वादा किसने किया था? बैंक लूट कर नीरो भागा, बैंक लूट कर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। अब कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। बैठा है, सत्ता में कौन है? तो प्रधानमंत्री से सवाल किससे पूछा जाएगा? तो जनता, मैं कौन हूँ? विधायक हूँ, राष्ट्रपति हूँ, रक्षा मंत्रालय मेरे पास है। तो सवाल, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमसे सवाल नहीं, मोदी जी से पूछिए। सवाल मोदी जी से। हमसे सवाल करेगा तो हम आपसे नहीं करेंगे। इन्होंने कहाँ सवाल किया आपसे? कहाँ सवाल किया इन्होंने आपसे? एक सवाल भाई से, एक सवाल। मेरे से कोई सवाल ये नहीं। सुनो, भाजपा से सवाल पूछिए, ये कहानी। सवाल पूछिए। अरे राहुल की तरह जलीलता क्यों दिखा रहे हो भाई? सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे हो यार। तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? चाय तो देश पी रहा, चाय ही पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया है। मैडम, इनका भी सुन लीजिए, सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। मैंने इतनी इज्जत से भाई सवाल पूछा, भाई कॉमेडी कर रहे हैं। ये बिल्कुल राहुल गांधी है मैडम, कॉमेडी ये वाली होती है, ये वाली कॉमेडी होती है। ये बिल्कुल राहुल गांधी। तो आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह हैं। एक मिनट, एक रिक्वेस्ट है भाई, 5 मिनट और बोल लो, लेकिन फिर मेरे को बोलने देना। नहीं, आप जिस तरीके से बातें करो ना, मेरे को कसम से बिल्कुल जलीलता लग रही है तुम्हारी। जली ना, तेरी भी जली ना। आप ये बताइए कि ये कहा जा रहा है? अब आपको बात ही नहीं करनी है। हाँ, तो आप जवाब ही नहीं दे रहे फिर। आप खुद कॉमेडी यहाँ पर कर रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। कहाँ सुन रहे हो आप तो मुंह पे लगा दे रहे हो उनके। लोकसभा के इलेक्शन हुए, आपने बहुत कहानी सुनाई, सब बताया, किसान, जाट, पहलवान और जातिवाद, ये सब वो समझाया। फिर अभी इलेक्शन में समझाया, फिर ये हुआ क्या? मैं एक ही सवाल है यार, जवाब दे तो दिया उन्होंने, ईवीएम हैक हो गया यार। फिर मैं एक ही सवाल है भैया, हुआ क्या? समझाएं? जब तक आपने एक शायरी जरूर सुनी होगी, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, वहां बैठने वाला। और साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। अब बोल। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो ऐसा, अभी देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यहाँ पर एक बयान दिया है कि 400 की बात करने वाले यहाँ पर 292 पे। 240 भी नहीं आई मैडम, 292 कहाँ कर रही है? 240 भी पार नहीं। 40 जी। अगर वैसे देखा जाए तो गांव के भाषा में कहा जाए लंगड़ा,
लंगड़ी समझते हैं ना, लंगड़ी सरकार है और लंगड़ी सरकार कभी भी गिर सकती है। और अब तो मौसम भी मैडम बेकार हो रहा है, मतलब मिजाज बदल रहा है। तो हम लोग पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, इस पर भी टैक्स लग गया है मैडम। सवेरे उठते हैं, मंजन करते हैं ना, पेस्ट, उदंत कांति का पेस्ट करते हैं, उस पर भी जीएसटी, नहाए पानी पर भी जीएसटी, और फिर कपड़ा पहने उस पर भी जीएसटी, तौलिया से देह पूछा उस पर भी जीएसटी, और घर में रोटी खाया उस पर भी जीएसटी, और फिर रात में पंखा चला के सोई उस पर भी जीएसटी। मैडम वो कलेजे में इतना, जेब में पैसा नहीं बचा और कलेजे में हिम्मत नहीं बची है कि हम और जीएसटी दे पाए। मैडम जब जीएसटी की बात होती है ना तो हाथ कांपने लगता है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक के वीडियो में आपने देखा है, अनुराग ओझा ने बिल्कुल बात सही कही है। हर एक सवाल का जवाब अच्छे से दिया, हर एक बात बिल्कुल सही कही है। जीएसटी वगैरह के लिए बिल्कुल बात एकदम 100% सही कहा है। बाकी आगे और क्या कहने वाले हैं तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो ये कह रहे कि जनता हमें पहले भी पसंद करी थी, जनता अभी भी पसंद करी, आगे भी पसंद करेगी जनता। देखिए मैडम, कुछ लोग पसंद तो औरंगजेब को भी करते थे, कुछ लोग पसंद डलहौजी को भी करते थे, कुछ लोग मुगलों को पसंद करते थे, कुछ लोग अंग्रेजों को पसंद करते थे। तो ये तो भारत है मैडम, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो मैडम सबकी अपनी अपनी पसंद है। हम नरेंद्र मोदी को देश की जनता नहीं पसंद करती है, उनको ईवीएम पसंद करता है, आप जैसे पत्रकार पसंद करते हैं, और कुछ आप जैसे पत्रकार नहीं कहते मैडम। देखिए, मैंने पत्रकार बोला तो आप क्यों चढ़ रही हैं? आपने कहा आप जैसे पत्रकार। मैडम आपके जैसे सुंदर सुंदर पत्रकार वहां भी बैठे हैं, आपके जैसे ही सुंदर सुंदर पत्रकार वहां पे बैठे हैं। दिया है काली मिर्च गोरी हो सकती है, गरम मसाला एक बार ठंडा हो सकता है, लेकिन जिनके दिमाग में वो गोबर भर गया है ना, गोबर की कोनो सफाई नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, और ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती है। बात तो सही है। मतलब भाजपा को सपोर्ट कोई कर रहा है तो वो अंधभक्ति हो गई। ऐसा नहीं बोला है, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं तो बोलता हूँ कि मैं नितिन गडकरी को सपोर्ट करता हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ उनको। अरे नेता नितिन गडकरी जैसा होना चाहिए, जो रोडों का जाल बिछा दे, जहां जहां देखेंगे ना लमतरानी रोड बनी हुई है। और भाजपा का कौन सा विकास हुआ है? मोदी ने कौन सा विकास किया है बताइए? शौचालय बनाने का एक आदमी आईआईटी बनाता है, एम्स बनाता है, ये हमारे यहाँ पे लेडी हार्डिंग बनाता है, हमारा स्कूल बनाता है, हमारे गोंडा में कई अस्पताल बना देता है। उस आदमी ने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा कि मैंने ये काम किया। और भाजपा वाले ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं कि हमने शौचालय बनाया है, इज्जत घर बनाया है। ये शौचालय बना रहे हैं, ये सचिवालय नहीं बनाना चाहते हैं। और भाजपा वाला मैडम एक चीज आजकल गलती कर रहा है, ये हमारे पास मैसेज भेज रहा है कि भाजपा ज्वाइन करिए, मतलब जबरदस्ती। ये आप देखिए, ये आपके पास भी मैसेज आ सकता है कभी भी, तो सावधान रहिए मैडम। बताइए, भाजपा वाले इतना गिर गए हैं कि अब अनुराग ओझा से कह रहे भाजपा ज्वाइन कीजिए। युवाओं को लेना चाहते हैं ना। मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भाजपा ज्वाइन कर लूंगा महाराज, आज अभी इसी वक्त। इस मैसेज के नीचे मेरा 15 लाख वाला भी मैसेज आ जाए महाराज, तुरंत है मैडम, तुरंत है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं भाजपा का अच्छा कार्य करता हूँ, तुरंत। अरे मोदी ने काम किया है, 15 लाख हमारे खाते में आए हैं, मोदी ने शौचालय बनाया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनुराग ओझा भाई सही बोल रहे हैं या गलत? इनको मैसेज आ रहा है बीजेपी की तरफ से या नहीं? मुझे तो लगता है 100% आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी कॉल आया था एक बार वोट डालने के लिए कि बीजेपी को वोट करो। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर देना। प्रधानमंत्री जी का किन्हीं 5 काम आप बताइए जो देश हित में किया गया हो। जब तक भाजपा की सरकार रहेगी, डबल इंजन की सरकार, मतलब 2 लोगों का व्यापार, 2 खरीदेगा और 2 बेचेगा। तो देखिए ना, कंगना रनौत ने इसी बात पे तो बोला था कि वो जो किसान बैठे थे वो किसान तो थे ही नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने कंगना रनौत का नाम लिया। हमारे धर्म गुरु हैं शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा कि उनकी शकल देखने से पाप लगता है और उनका नाम लेने से भी पाप लगता है। हम लोग उन पर बात करना उचित नहीं समझते। मैडम, कोई दूसरा मुद्दा है तो बात कीजिएगा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। प्यारी समझ गई। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक समय पर फॉलो करता था,
मैं जानता था कि इनके जैसा प्रधानमंत्री इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके 2014 से पहले का जो भाषण था वो कहते थे कि बेरोजगारी को दूर करेंगे। बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। ये आप बोल रही हैं, बढ़िया है। मोदी जी कहते थे लगा। बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री जी के जुमले थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी उन तमाम नाराओं को भूल चुकी है। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और इन जैसे भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और अनुराग भाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।